मतलब हमारे जो विधायक हैं उनको मतलब पार्टी छोड़ने के बावजूद भी विधानसभा भेजा है, तो उनका ये जिम्मेदारी बनती है कि बड़सर के लोगों की वहाँ पे आवाज़ उठाएं। अब विधानसभा तो विधायक ही बोलेगा, जनता तो नहीं बोल सकती बड़सर की जी। तो नियम 62 के तहत जब इस विषय को लाया जाता है तो इसका नोटिस हुआ है, और नोटिस में 4 तारीख को इसकी चर्चा डिसाइडेड हुई थी, लेकिन 3 तारीख को विधायक विधानसभा में होते हैं और 4 तारीख को विधानसभा से गायब हो जाते हैं। तो और 4 तारीख को अपने मित्रों के साथ पिकनिक मनाने कश्मीर चले जाते हैं। तो बड़सर की जनता को कौन देखेगा, उनकी प्यास कौन बुझाएगा? तो आप ये क्या आरोप लगाना चाह रहे हैं कि भी वो राजनीतिक रूप से जनता का जो हित है वो विधानसभा में नहीं रख पा रहे हैं? बिल्कुल, वो तो उनका दायित्व है। जब हमने किसी चाहे कोई भी रीज़न रहे, वो हमारे मतलब नेतृत्व कर रहे हैं, वहाँ रिप्रेजेंटेशन बड़सर की, तो वही करेंगे। तो उनको बात रखनी चाहिए थी कि मेरे बड़सर के लोगों की प्यास बुझनी चाहिए और ये स्कीम में कोई दिक्कत नहीं है। उनके समय में ही ये टेंडर हुआ था, तो ये सारी बात उनको स्पष्ट करनी चाहिए थी विधानसभा में, तो ये नौबत नहीं आती। जी। तो इसमें अब बड़सर की जनता जो है वो पिसरी है, क्योंकि जब वाकई इसमें कोई डाउट नहीं है कि ब्यास से जनता तक पानी नहीं पहुंचता है। बड़सर तक पानी पहुंचने के बहुत सारे कारण नहीं होते हैं, और शायद यही वजह थी कि इस स्कीम को अप्रूव किया गया था, सतलुज से द्वारा अप्रूव किया गया था, लेकिन वो वहां से कामयाब नहीं हो पाई। अब यहाँ से अगर मान लो गोविंद सागर से इसको उठाया जाना था, तो क्या अब लगता है कि आप मुख्यमंत्री से इस विषय पर कोई बात करके क्या यहाँ के लोगों की जो समस्या है उसका समाधान करवाने का काम करेंगे, अगर विधायक साहब जिम्मेवारी नहीं ले रहे तो? बिल्कुल करेंगे। हमने सीएम साहब को मैसेज भी किया है और उनसे किसी माध्यम से बात भी की है कि कम से कम हमारी जो स्कीम है इसको सुचारू रूप से चलने दिया जाए। अदरवाइज बड़सर के लोग देखिए, हर गर्मी में क्या होता है, हर गर्मी में पॉलिटिशियन अपनी राजनीति चमकाने के लिए क्या करता है कि टैंकर भेज देता है। अब टैंकर की राजनीति करनी है तो ये चलता रहेगा। अब मुझे तो ये लगता है इसलिए ये रोड अटका रहे हैं कि ताकि टैंकर की राजनीति चलती रहे, हमारी वोट बनती रहे। परमानेंट सॉल्यूशन जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोचा था, जिसके लिए उन्होंने काम किया 1 साल, उसी से बड़सर के लोगों की प्यास बुझ पाएगी। वो काम अदर में नहीं अटकना चाहिए। हमने सीएम साहब से भी गुजारिश करेंगे, उप मुख्यमंत्री जी से भी गुजारिश करेंगे कि इस स्कीम को एज इट इज चलने दिया जाए। जी, धन्यवाद राजेश जी आपका।